और अभी की एक बड़ी खबर आपको दे दे, केजीएमयू धर्मांतरण मामले से जुड़ा एक अपडेट है। रमीज मलिक का दोस्त शारिक खान गिरफ्तार हो गया है। पुलिस ने शारिक को पीलीभीत से गिरफ्तार किया है। रमीज के पहले निकाह में शारिक गवाह बना था। तो आपको बता दें, केजीएमयू धर्मांतरण मामले से ये जुड़ी खबर, एक और गिरफ्तारी यहाँ पर हुई है। पुलिस ने शारिक को पीलीभीत से गिरफ्तार कर लिया है। तो रमीज के पहले निकाह में ये गवाह था। दरअसल शारिक डॉक्टर रमीज के पहले निकाह का गवाह पकड़ा गया। एक और बड़ी खबर है केजीएमयू से, जहां पर अवैध मजार पर विवाद और बढ़ गया है। अवैध मजार पर कल्बे जवाद ने कहा कि किसी कीमत पर भी हम ये मजार हटने नहीं देंगे। तो दूसरे धार्मिक स्थल भी हटाए जाए, ये कह रहे हैं कल्बे जवाद। हुसैनाबाद ट्रस्ट की जमीन पर बना हुआ है ये अस्पताल। विवाद गहराता जा रहा है। कहा है हम किसी भी कीमत पर ये मजार हटने नहीं देंगे, क्योंकि दूसरे धार्मिक स्थल भी ऐसे ही हटाए जाए। तो हुसैनाबाद ट्रस्ट की जमीन है, ये तर्क दिया जा रहा है। केजीएमयू की अवैध मजार पर विवाद बढ़ता जा रहा है। प्रशासन के नोटिस के बाद ये विवाद और बढ़ गया। अवैध मजार पर बोले कल्बे जवाद, क्या कुछ उन्होंने कहा है वो आपको सुनवाते हैं। और इसकी ये पुरानी तस्वीर हमारे पास मौजूद है। ये यहाँ ये मेडिकल कॉलेज की जमीन है। अच्छा, ये है जहाँ पे मेडिकल कॉलेज बनाया हुआ है, और ये मच्छी भवन है, ये ओरिजिनल है उसका। तो यहाँ के ऊपर बादशाह का महल था, जो अंग्रेजों ने यहाँ पर लखनऊ पर कब्जा किया जंग करने के बाद। दर्शकों को दिखाइए। तो उसके बाद फिर इसको पूरा उन्होंने तोपों से उड़ा दिया था, गोले से और बारूद से उड़ाया इसको। और उसके बाद उसको बिल्कुल ज़मीन से बराबर कर दिया। और फिर कॉलेज के बनाने की इसकी यहाँ पर स्कीम आई। तो बाकायदा एग्रीमेंट ये हुआ कि मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा, लेकिन मज़ारों को टच नहीं किया जाएगा। और मज़ार पहले से मौजूद है। मेडिकल कॉलेज बाद में बना है, मज़ार पहले से वहाँ पर मौजूद है। लिहाजा मज़ारों की ज़मीन के ऊपर ये मेडिकल कॉलेज बनाया गया है, और ये हमारी ज़मीन पर मेडिकल कॉलेज बनाया गया है। लिहाजा ये जो है वो मेडिकल कॉलेज नाजायज़ बना हुआ है, मज़ार नाजायज़ नहीं बने हुए, ये हमारा कहना है। अच्छा। दूसरी चीज़ ये है कि ये 500 साल पुराने मज़ार हैं, और उसके बाद वहाँ के ऊपर बहुत से दूसरे धर्म स्थल बना दिए गए, मंदिर बना दिए गए, उनको नहीं टच किया जा रहा है। उनके नहीं कहा जा रहा है कि बाद में बने, जो बाद में बना है उसको टच नहीं किया जा रहा। तो इधर केजीएमयू की मजार पर टकराव है, उधर अवैध मजारों के नोटिस पर केजीएमयू प्रशासन का भी जवाब आया। तो पुरानी मजारों को नोटिस नहीं दिया गया है, 20 साल पहले बनी मजारों को नोटिस, ये बात कही गई है। प्रशासन की तरफ से ये स्पष्टीकरण आया है। केजीएमयू में अवैध मजार से जुड़े इस मामले में लगातार तर्क वितर्क जारी है। अब नोटिस दिया गया। नोटिस पर प्रशासन की तरफ से कहा गया कि 20 साल से ज्यादा पुरानी मजारों को नोटिस नहीं दिया गया। तो केजीएमयू प्रशासन से हमारी संवाददाता ने बातचीत की है, क्या कुछ कहा गया है आपको सुनवा देते हैं। मज़ारें बनाई गई हैं वो पहले से बनी हुई हैं, उनको आप कैसे हटाएंगे? वो कह रहे हैं कि ये तो अस्पताली ट्रस्ट की जमीन पर है। देखिए, ये जमीन किसकी है ये विषय सरकार का है। अगर वो ट्रस्ट की जमीन है तो ट्रस्ट वाले आके ले लें अपनी जमीन। दूसरी बात मैं बताता हूं कि कोई भी जो 1947 के बाद जमीन के संबंध में कई सारे एक्ट आ चुके हैं, जैसे अर्बन सीलिंग एक्ट, जैसे नजूल एक्ट, जितनी अनक्लेम्ड जमीन थी वो नजूल में गई और गवर्नमेंट ने उसको अपने अपने एजेंसीज को अलॉट किया, और जो अनक्लेम्ड जमीनें थी उसके भी नियम आ चुके हैं। तो अब ये कहना कि ये जमीन किसकी थी ये अलग बात है। हाँ, हम लोगों की जानकारी के हिसाब से 2 प्लेसेस ऑफ वर्शिप, जिसमें एक शामीना जी और एक हरमैन साहब की दरगाह, ये पुराने हैं। और गुरुग्राम से एक बड़ी खबर आ रही है। गुरुग्राम के घामडोस टोल प्लाजा पर फायरिंग की सूचना है। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार लोगों ने ये फायरिंग की है। एक के बाद एक 2 फायर करने के बाद वो लोग मौके से फरार हुए। गाड़ी पर नहीं लगी हुई थी नंबर प्लेट, गाड़ी में सवार थे 2 लोग। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है। तो फायरिंग किसने की, इस मामले की जांच की जा रही है। आपको बता दें कि टोल पर यह फायरिंग की गई है। बताया जा रहा है कि गाड़ी में 2 लोग सवार थे। गुरुग्राम के टोल प्लाजा पर फायरिंग हुई है। ये देखिए सीसीटीवी फुटेज। फायरिंग में बाल बाल बचे हैं टोल कर्मी, भागकर उन्होंने किसी तरह अपनी जान बचाई है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है। गुरुग्राम के टोल प्लाजा से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर एक स्कॉर्पियो कार से फायरिंग की गई है। बताया जा रहा है कि गाड़ी में 2 लोग सवार थे, एक के बाद एक ये फायर किए गए हैं, जिसके बाद अब इसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि इस गाड़ी पर अगर नंबर प्लेट नहीं है तो ये गाड़ी चल कैसे रही थी दिल्ली एनसीआर की सड़क पर, क्यों नहीं इसे कहीं रोका गया। ये देख रहे हैं आप तस्वीरें, किस तरीके से बेखौफ होकर
दनादन गोली चलाई गई। ये देखिए, ड्राइविंग सीट पर जो बैठा हुआ है शख्स, उसके हाथ में रिवॉल्वर है, बाहर की तरफ हाथ निकालता है और गोली चला देता है। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। बताया जा रहा है कि टोल कर्मी बाल बाल बचे हैं। देखिए, एक के बाद एक कैसे फायर किए गए। ये गुंडे की इंतहा है, दबंगई की इंतहा है। गाड़ी पर नंबर प्लेट नहीं, हाथ में पिस्टल और दनादन चलाता हुआ व्यक्ति। फायरिंग की आवाज सुनिए आप जरा। तो आखिर टोल पर यह फायरिंग करने वाला शख्स कौन है? इस मामले की जांच में पुलिस जुट चुकी है। आपको बता दें कि टोल कर्मियों की बाल बाल इस मामले में जान बची है। और कहीं दूर दराज के इलाके की घटना नहीं है, ये गुरुग्राम की घटना। दिल्ली एनसीआर में एक शख्स ऐसे बेखौफ घूम रहा, हाथ में पिस्टल लेकर और गाड़ी पर नंबर प्लेट नहीं।